Hello, my awesome friends, and welcome back to my channel. Yeah, it's so long that we have been learning every day something and something, and I had taken break due to my personal schedule. But again, we are going to continue our learning, and today we are going to learn groundbreaking English. Yes, you are listening very correctly. We are going to learn groundbreaking English. अबे इसका मतलब क्या होगा? मतलब आज तो हम ज़मीन तोड़ने वाला इंग्लिश सीखने वाले हैं. समथिंग इज़ नॉट लाइक दैट. हम कोई ज़मीन नहीं तोड़ने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू. आज हम कुछ नया सीखेंगे. तो लाइक वाइज यू कैन यूज सम ऑफ द एक्सप्रेशंस लाइक the time you wanted to say something new, when you are going to listen something new, कुछ ऐसा नया जो अभी तक किसी को पता नहीं है. at that moment you can use this ground breaking idiom that today we are going to learn English as a ground breaking. मतलब आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. it's not all the things we have discussed, it's not all which we had heard, it's something which we had not लिसन टिल नाउ. आज तक हमने नहीं सुना होगा ऐसा इंग्लिश आज हम सीखने वाले. सो लेट्स लर्न एंड कीप मूविंग विथ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. बट बिफोर दैट what I wanted to tell you one good message for all of you, and that is that हम जब भी बोलना चाहते हैं we are learning every day some good things, yet the moment it comes, जब हमारा बोलने की बारी आती है और the moment we have to tell something to somebody, then we get so shy, then we get so nervous. So at that moment we have to collect all the, we have to gather all the, we have to everything we have to make together, and afterwards we have to speak, because बोलने के अलावा हम किसी भी तरह से इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू वांटेड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग देन यू हैव टू स्पीक. इफ़ यू वांटेड टू इम्प्रूव योर स्विमिंग देन यू हैव टू जंप इनटू द रिवर, एंड देन ओनली यू कैन लर्न. So this way we can improve. So today's session, what I wanted to show you, and the thing which we are going to learn in our English session, it is something unique, but for that you have to wait for a moment. Okay, so for a moment you have to wait and I'll be there. So here I am with my white paper and black ink. But आप अब सोच रहे होंगे ये वाइट पेपर और ब्लैक इंक के साथ ये क्या करने वाली है. हमेशा कुछ नया नया लाती, समझ में नहीं आता है दैट व्हाट शी इज़ गोइंग टू ट्राई टू टीच अस. बट इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट विच यू हैव नेवर हर्ड, विच यू हैव नेवर लर्न. सो आई हैव वाइट पेपर. इस वाइट पेपर के साथ ऐसा इंग्लिश सीखने वाले हो आप जो आपने कभी नहीं सीखा होगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस वाइट पेपर एंड ब्लैक इंक, लेट मी शो यू. I'm just opening the lid and trying to pour the ink. It is not coming out. Yeah, it is coming out. See, this is what you can see, right? I'm having the ink on this paper, and with this we are going to learn something. And what the thing is, the ink is not dry yet. The ink is not drier yet. We can touch and you can see the black spot on my finger. The ink is not dry yet. This is the expression which you can use in your language. They had started fighting with each other and the ink is not dry yet. The ink is not dry yet and still she is going to get married. अब आप बोलोगे इंक ना सूखने का उनकी फाइट से क्या मतलब है, या इंक ना सूखने का वो शादी करने जा रहा है या जा रही है उसके साथ क्या मतलब है. दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू. द इंक इज़ नॉट ड्राइड येट. उसका मतलब ये होगा कि अभी तो ये इंक गीली ही है, अभी सूखी हुई नहीं है. मतलब अभी हमने कुछ डिसाइड किया है, कुछ एग्रीमेंट किया है, और
अभी ये एग्रीमेंट होते देर नहीं कि उन्होंने अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया। अगर मैंने मना किया है कि अब से मैं एक भी वर्ड गुजराती या हिंदी का नहीं बोलूँगी, और मैंने आपको बोल दिया, और नेक्स्ट मोमेंट द वे आई स्टार्ट स्पीकिंग टू यू, द वे आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू, इन बिटवीन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन गुजराती अगेन एंड ऑल्सो इन हिंदी, कि मैंने आपको बोला कि अब से मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूँगी, गुजराती या हिंदी नहीं बोलूँगी, एंड स्टिल व्हाट आई एम डूइंग, कमिटमेंट करने के बाद भी आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। दैट इज़ द इंक इज़ नॉट ड्राई येट। अभी तक इंक सूखी भी नहीं है, मैंने जो कमिटमेंट किया उसको कुछ समय नहीं हुआ है, और मैंने वो कमिटमेंट से क्या हो गई हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ, मैं उससे पलट गई हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इंग्लिश। द इंक इज़ नॉट ड्राई येट। सुबह में अगर मैंने बोला मेरे भाई से कि अब आपको घर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, और उसने भी बोला हाँ मैं आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा ड्यू टू हैवी रेन, और हुआ क्या, उसने ऐसे बोला ही और उसके पास एक कॉल आ गया, और कॉल आ गया, वो तुरंत अपने फुटवेयर्स पहनने लगा बाहर जाने के लिए, एंड दैट मोमेंट आई कैन यूज़ दैट। द इंक इज़ नॉट ड्राइड येट एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। अभी ही आपने बोला है, अभी तो इंक सूखी भी नहीं है, अभी बोलते देर नहीं कि आप घर से निकलने लगे, राइट? सेम वे मैं आपको हर रोज़ इंग्लिश बोलने को कहती हूँ और आप कमिटमेंट भी करते हो। द इंक इज़ नॉट ड्राई येट एंड यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग इन योर मदर टंग, इन योर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, right? So this is how you can learn English. Ink or white paper, it is very easy thing, easily available in your house. पर क्या आपको पता था कि ये एक्सप्रेशन आप जो तुरंत पलट जाते हैं या जो खुद के स्टेटमेंट में अड़ग नहीं रहते, ऐसे लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो लर्निंग दिस काइंड ऑफ idioms, learning this kind of expressions, you should have to watch my everyday videos and improve your language every day. क्योंकि लैंग्वेज आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करोगे। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। इफ़ यू थिंक दैट आज वीडियो नहीं आया है, चलो छोड़ो, जाने दो, आज इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बट दैट्स हाउ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। एवरी डे यू हैव टू स्पीक। वीडियोस आते हैं, एक्सप्रेशंस को अडॉप्ट करना है, उसको कमेंट सेक्शंस में टाइप करना है विथ मीनिंग, ताकि आपको वो याद रह जाए। क्योंकि हर बार जब हम इंग्लिश सीखते हैं, वी आर नॉट कैरिंग ऑलवेज पेन एंड पेपर, बट वी आर हैविंग मोबाइल इन आवर हैंड। सो आपको मोबाइल में टाइप कर देना है ताकि आपको वो स्पेलिंग, उसका मीनिंग वो माइंड में काव हो जाए। सीखने के बाद उसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दैट यू हैव टू यूज़ इन योर लर्निंग एंड दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव एवरी डे। और फिर बाद में एवरी डे 5 टाइम्स उसका यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपने भाई के लिए बताया, जैसे कि आप अपने घर में किसी जगह पे यूज़ करना चाहते हो कि अरे उसने ऐसा बोला, और बोलते देर नहीं कि उसने तो ये कर भी डाला। उसने बोला था मैं ऐसे नहीं करूँगा, बट फिर भी उसने फॉलो नहीं किया। जब कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी चेंज हो जाए, बहुत जल्दी बदल जाए, अपने स्टेटमेंट से पलट जाए, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द इंक इज़ yet dry. Yeah, the ink is dry yet and he is moving out of the house. So thank you so much for watching my videos and see you on my next video. Bye bye, take care.